श्री सदगुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग ऋग्वेद संहिता सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में परमात्मा का अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता है। मंत्र 49। ओम तेजस्य चिनो वित्ततो रश्मि रसदो मसुधा स्वदा दिशा मूर्ति स्वदशा उत ऋतुधा आसन हिमान आसन ध्वा अभ्योसा प्रीति प्रस्यात्। भाष्य। इन प्रोक्त असत्य असभम शलील अर्थात तपस और काम ऋतस अर्थात रजस और सत्य, इन तीनों का सुरश्मि के समान रश्मि बहुत दूर दूर तक व्याप्त हुआ, नीचे भी रहा और ऊपर भी था। उक्त ऋतस्य को धारण करने वाले तत्व भी थे, वे महान सामर्थ्य वाले थे। नीचे सदा और उससे भी परे वो उत्कृष्ट धन यत्न आश्रय रूप था। मंत्र 50। कोअद्दा वेदैक कहई विप्रे प्रेक्षुकता आजाता कृतिक्रियम विशिष्टिः आर्गो देवा अस्य विसर्जनता नथा कुवेदयता आरुवः। भाष्य। सत्य सत्य ठीक ठीक कौन जान सकता है? यहाँ या इस विषय में कौन उत्पन्न रीति से प्रवचन या उपदेश कर सकता है? यह सृष्टि कहाँ से प्रकट हुई, विविध प्रकार का सर्ग किस मूल कारण से और क्यों हुआ, यह तेज से चलने वाले सूर्य चंद्र आदि लोक भी इस जगत को विविध प्रकार से रचने वाले मूल कारण से के पश्चात ही है। तो फिर कौन तत्व को जानता है जिसे यह जगत चारों ओर प्रकट हुआ? मंत्र 51। ओम यम विशिष्टयता आरुवयति वा दधेयति वा न यो अस्याध्याक्ष परमेभ्यो मुरुस्तते यंग वेद यदि वा न वेद। भाष्य। ये विविध प्रकार की सृष्टि इस मूल तत्व से प्रकट हुई है और जो इस जगत को धारण कर रहा है और जो नहीं धारण करता, जो इसका अध्यक्ष व प्रभु परम पद में विद्यमान है। हे विद्वान, वह सब तत्व जानता है, चाहे और कोई भले ही न जाने। टिप्पणी। उपयुक्त मंत्रों में विदित होता है आदि की बातें परमात्मा का कोई अच्छी तरह नहीं जानते हैं। वायु को प्राण नहीं कहा गया है। इन मंत्रों में कतिपय बातें संत कबीर साहब के निम्नलिखित पद से मिलती जुलती हैं, जथा सखिया वगर सब से न्यारा जहाँ पूरन पुरुष हमारा सखिया वगर सब से न्यारा जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा सखिया वाघर सबसे न्यारा नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जप तप वेद की तेव न बानी करने धरने रहने गहने ये सब जाहिराने सखिया वगर सबसे न्यारा धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कचुनाई पांच तत्व गुण तीन नहीं ता साखी सदनताही सखिया वाघर सबसे न्यारा मूल न फूल बेली नहीं बीजा बिना वृक्ष फल सोहे
ओं सोऽहं हृदयोदनय श्वासा लेखन को है सखिया वगर सबसे न्यारा। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूलम सखिया वगर सबसे न्यारा। जहाँ पुरुष तहाँ माँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लख जो कोई पावे पद निर्वाणा सखिया वगर सबसे न्यारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा सखिया वगर सबसे न्यारा। ये 3 मंत्र का पाठ हुआ और तीनों में एक ही भाव है। ये जो रंग बिरंगी दुनिया आप देखते हैं, इसके बारे में कौन जानता है? ये कहाँ से बना, कौन प्रकट किया और क्यों प्रकट किया? वेद मंत्र में आया परमात्मा के अतिरिक्त उसको कोई नहीं जानता है। इसका क्या भाव हुआ? आप कहेंगे संत, आप कहते हैं संत सबको जानते हैं, सृष्टि कैसे बनी, और कल तो यही पाठ में आया था, वही उसी ने ही पता लगाया। किसका पता लगाया? शंकर भगवान का नहीं, शंकर भगवान तो बीच में है, उसके ऊपर भी कोई है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक के ऊपर भी कोई लोक है। ओम शांति परिवार के लोग बड़ा बढ़िया कहते हैं कि ध्यान करिए, ब्रह्मा के लोक में जाइए, उससे ऊपर जाइए, और विष्णु लोक में जाइए, उससे ऊपर जाइए, और शंकर लोक में जाइए, लेकिन ये तीनों लोक से भी ऊपर चले जाइए, तब ईश्वर के लोक में चले जाइए। बढ़िया बोलते हैं। जो बातें जहाँ बढ़िया है उसको संतमत मानता है, जो कमी है उसको संतमत पूरा कर देता है। जो बढ़िया बढ़िया बात जो जहाँ तक जान गया है, संतमत कहता आप ठीक ही जाने हैं, और थोड़ा सा बच गया उसको भी जान लीजिए। हम लोग स्वीकार करते हैं। ओम शांति परिवार के लोग बढ़िया बोलते हैं। हम उसका क्लास करके देखें, 7 दिन तक लगातार उसका क्लास किए। वो देखिए उसमें ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, उससे ऊपर विष्णु लोक, ऊपर से शंकर लोक, और शंकर भगवान के ऊपर में भी कोई बैठा हुआ है, उसका मालिक वही है आपका शिवलोक, यानी परमात्मा लोक, निज लोक उसको आप बोलते हैं। इसकी ये सब बात के जान गया? ये सब बात कहाँ से आई? अरे जो गया होगा वही जानेगा। नीचे के ऊपर के कमरे में क्या है, उसके ऊपर में शांति स्तूप है, जो ऊपर चढ़िएगा देख लीजिएगा ऊपर तक। जो चढ़ कर देखा वो कह देगा कैसे से बना हुआ है, इसके ऊपर भी बना हुआ है। तो फिर वेद में ये बात भी आई कि परमात्मा का तो कोई नहीं जानता, इसका क्या मतलब हुआ? अब संशय हो जाएगा आपको, जिज्ञासा हो जाएगी आपकी। एक तरफ तो कहते हैं संत सबको जानते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा कोई नहीं जानते, ऐसा क्या जवाब है? हमारे परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब से किसी ने पूछा था कि हजूर परमात्मा ने सृष्टि क्यों की, इतना खराब दुनिया क्यों बनाया, जब यहाँ बहुत झंझट है, बहुत तरह का दुख और विषाद है, तो बने हुए काहे किया? बाबा साहब ने क्या कहा था? हाँ, अमन ठीक बोल रहा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं बता देता हूँ तरीका जाने का परमात्मा तक, जाकर तुम ही पूछ लेना। तो क्यों बनाए, काहे बनाए, रचना काहे कर दिए, झंझट काहे बनाए, तुम ही जाकर के पूछ लेना। क्या कहने का भाव हुआ जानते हैं? कहने का भाव हुआ जो गया परमात्मा को पूछने, परमात्मा हो जाएगा। जो गया साहब खोजने, उसी में गया। हैरा है जी, पूछते हैं मन बुद्धि से, मन बुद्धि आपका रहबे नहीं करेगा, क्या पूछिएगा? मतलब जो परमात्मा के बारे में जानता है वो ठीक ठीक कह नहीं सकता है। जाका नाम अकहुआ भाई, ताका कहा रमैनी गाई, साहब कहते हैं कैसे हम गा के बतलाइए? वह जैसा है जैसा होता नहीं, जैसा है तैसा सो, कहा तो सुनत सुख उपजा प्रमाणत हो। ठीक ठीक हम नहीं कह सकते, क्यों? वाणी का विषय नहीं है, वो शब्दातीत है। उनके बारे में ठीक ठीक बता पाना, परमात्मा को संत लोग बतलाते हैं उपमा उपमेय दे करके। कैसे जानते हैं?
संत सूरदास जी महाराज कहते हैं गूंगा आदमी जो बेचारा बोल नहीं पाता है, वो खा ले मिठाई गुड़, लग तो गया मीठा उसके मुंह में, अब पूछिए कि कैसा लगा, लगा तो जरूर है, करेगा, अरे कैसा, बोल ही नहीं पाएगा बेचारा, कहीं मुंह बोली नहीं है, तो गूंगे का गुड़ भाई। परमात्मा को जो पा लिया है उसको कैसे बताएगा आपको, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। वे यही कहते हैं, इस भगवान बुद्ध से जब पूछा जाता था ईश्वर कैसे है, वे चुप हो जाते थे। क्या लोगों ने अर्थ लगा लिया, विद्वानों ने कहा भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। काहे नहीं मानते हैं, जब उनसे पूछा गया वह मालिक परमात्मा कैसा है, भगवान बुद्ध चुप होते थे। तो कहा नहीं जानता है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। पूछा भिक्षुओं से नागसेन ने, तुम्हारे बुद्ध क्यों चुप हो जाते हैं ईश्वर के बारे में? अरे राजा, चुप इसलिए होते हैं वह कहने का विषय ही नहीं है, वो वाणी में कैसे बोला जाएगा। जो चीज परखा जाता, फिर कहिए ना, मिश्री भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, और चीनी भी मीठा होता है। तीनों के अंतर कर दीजिए तो कैसा मीठा होता है? आप बताइए, गुड़ कैसा मीठा, मिश्री कैसी मीठी, चीनी कैसा मीठा, तीनों अलग अलग मीठा है, बता दीजिए ना। आप नहीं कर सकिएगा, क्या कहिएगा? खाकर देख लो, खाकर देख लो कि तीनों का स्वाद अलग अलग कैसा है। इस प्रकार परमात्मा को जिन्होंने पाया वो ठीक ठीक नहीं कह सकता, इसका मतलब नहीं जानता है, सो बात नहीं है। इस मंत्र का भाव ये नहीं हुआ कि परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं, परमात्मा तजात्रिक सृष्टि को, ये बात इसका मतलब यहाँ भी भगवान नहीं कहते। सीधा सीधी पढ़िएगा दिमाग आपका उलट जाएगा, समझ नहीं पाइएगा। इस मंत्र में आया तो लोग क्या कह देंगे, परमात्मा की सृष्टि को परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता है, संत महात्मा नहीं जानता है, ऐसे कह दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है इस मंत्र का भाव। इस मंत्र का भाव यह है कि सृष्टि को परमात्मा का अतिरिक्त कोई नहीं जानता है, मतलब जो परमात्मा हो जाएगा खाली वही जानता है। चलिए और बढ़िया बात हुआ, संत परमात्मा है, संत बोलते ब्रह्म चरण के पी पखारन। एकमात्र परमात्मा को जानने वाला जो परमात्मा हो गया वो जानता है, जिनके मन में कोई बात उठती ही नहीं। हमारे बात बहुत उठती है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रश्न पुनी रहते नहीं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम वही में ही। प्रश्न पुनी रहते नहीं, जिनके मन में आपको बात जानने का वक्त वही है, वही जान सकता है। गुरु महाराज कहते हैं महर्षि में ही जैसे कोई संत हो जान सकते हैं परमात्मा के बारे में। प्रश्न पुनी रहते नहीं, प्रश्न पुनी रहते नहीं। एक महात्मा अपने संत मत में हुए हैं, कुछ विष्णुकांत बाबा, पुराने लोग जानते होंगे, इस क्षेत्र में आते थे, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को लाते थे प्रत्येक साल, 7 दिन का कार्यक्रम बनाते थे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज नौकरी करते थे शिक्षक की, रिटायर होने के बाद तब संन्यास लिए। तो जब नौकरी करते थे तो उस छुट्टी में, बड़े दिन की छुट्टी होती थी, उस छुट्टी का उपयोग करते थे। कुछ विष्णुकांत बाबा को ला करके क्षेत्र में सत्संग 7 दिन सरकारी जगह जगह अपने यहाँ तिलारी में करवाते थे। हम भी खुद सुने हैं खूब जाकर, तो करवाते थे। कोई विष्णुकांत बाबा आते थे, वो छुट्टी का उपयोग करते थे, उसी में वो करते रहते थे। तो उसी में एक प्रसंग हमको सुनाए थे पंडित जी महाराज, हमको सुनाए थे ऐसे भी बात करके कि जाने से जी तखन हमारा मन में ढेर बात उपजे रहे, जखनी हम संत मत मरेलो सब बावन सवरा मारे दौड़े रहे। ब्राह्मण को नहीं पसंद है कि साधु को लोग माने, ब्राह्मण को पसंद है वो मटकी मटकी पूजा लटकी चलते रहे। तो नहीं, पर गहरी बात नहीं दुनिया में आ गई। एक परमात्मा ज्ञान नहीं चले, देवता का पूजा हो, ईश्वर का पूजा नहीं हो। तो कहा कि हमको हमरा बड़ा परेशान कर लगे लोग। सरकार मनिहारी में रहते थे, समय चले गए विष्णुकांत बाबा मनिहारी। अगर मनिहारी जी हम गेल, हमारा मन में तो ढेरी बात लगे, खुदर बुदुर लगे। तो ब्राह्मण जाति में थे, शुरू ढेरी पूजा पाठ का संस्कार था घर में। देखे कि दुर्गा सरस्वती में दुर्गा माय सबसे बड़ है, बाप रे दुर्गा माय का गोर लागे छे भोलो बाबा, हे देवी हे देवी हे देवी तमस्तस्य तसतस्य तस्य नमो नमः नमो। अब देखिए आ रहा है नवरात्रा, सब भगवान फीका हो जाएगा, नमोस्तस्य 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 चलेगा कि नहीं। उन्हें कहिए भोले बाबा बरकर छे, कोई कहे राम बरगर छे। अब के बड़ के छोट दिमाग लाए कि माथा खड़ा हुई जाएगा। कामे ने हमरा बुद्धि करे। पंडित जी बोल रहे थे, हमरा मन में इतने बात शंका भे गए
कहे दुर्गा बोर छे, दुर्गे के सब हाथ जोड़ने से शंकर भगवान कहे शंकर भगवान जो दुर्गा हाथ जोड़ले छे, मैंने कौन खेला छे पते नहीं लगे छे। गुरु महाराज जी अपने मनिहारी, अगर आप जाएंगे कभी तो मनिहारी में सब कुछ तोड़ ताड़ के नया बना दिया गया है। जो नहीं देखे होंगे आप देखियो नहीं पाइएगा। पुराना का कमरा 2 बना हुआ है, एक गुरु महाराज का निवास, एक पुष्ण श्री महाराज का निवास, और बगल में आराध्यदेव का जो पूर्ण शौचालय जहाँ पूज्य महर्षि दलवाज बाबा का सिद्धपीठ अभी बचा हुआ है। ये 3 कमरे बचे हुए हैं। अब जहाँ पूज्य बाबा 8 घंटा बैठ करके पूज्य महर्षि दलवाज बाबा जहाँ 8 घंटा बैठ कर ध्यान करते थे, उसी कमरे में वो अभी बचा हुआ है। वो बचा हुआ है कि नहीं, वहीं गुरु महाराज विराज रहे थे और पंडित जी इधर बैठे हुए थे सत्संग हॉल में। अब तो हॉल तोड़ कर नया बना दिया गया है, उसी में बैठे हुए थे। आराध्यदेव ने वहां से कहा, हे ओ पंडित जी इन्हें आबू गए की सोचे छी मन में, सरकार ढेरी बात मन में आवे छे कि के बड़ छे, कहे दुर्गे बड़ छे, कहे शंकरे बड़ छे, कहे सबटा किताब के बंद कर दियो, बैसू हमरा आगू बैसू। हम बैठ गए, पूछने चाहिए होता है जितने बात पूछे के छे। गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए और पंडित जी बोले हम पूछते गए पूछते गए पूछते गए पूछते गए पूछते गए, प्रश्न उड़ा गया। जितना पूछे महाराज जी बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। आप समझिए वो कहाँ से ज्ञान आया था। ही बाबा नेपाल में कहते थे जितनी बात जाना जाता है उतनी बात बोलना मुश्किल है। क्या कहते थे, कहते जितनी बात जान गया उतना हम कह नहीं सकते हैं, मतलब कितना हमारे पास में ज्ञान है उतना हम बोल नहीं सकते हैं। अब समझिए एक परमात्मा को जो जान गया वो सब कुछ जान गया। इस मंत्र का भाव यह नहीं है कि परमात्मा सृष्टि कैसे बनी, परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, इसका मतलब संत नहीं जानते। इसका मतलब यह हुआ कि जो परमात्मा की तरह हो जाएगा वही जानता है। तो कैसे क्यों कह दिया, इसलिए कह दिया वह कैसे जोड़ेगा, वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वही है। अघोषम अव्यंजनम च अस्वरम च, कुछ भी हम बोलेंगे, अभी हम बोल रहे हैं आप लोगों के बीच में व्याख्या समझा रहे हैं, वाणी में बोल रहे हैं ना, वो वाणी का विषय नहीं। हम जो कुछ बोल रहे हैं झूठा हो गया। कहते ब्रह्म झूठा नहीं है, मुख की वाणी झूठी हो जाती है। हमारे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज जानते हो, बनिया जो है 100 मन धान खरीदता है, नमूना देखता है 2 किलो, 2 किलो देख लिया और सबका दाम लगा लिया। तो कहते थे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज जानते हो जो सुनते हो संतवाणी वेदवाणी ये थोड़ा नमूना है, परमात्मा का ज्ञान कितना अथाह है उतना तो सुनाया कहाँ। वेद रूप गुरु हो की कथा सुना वही, इस पर विचार करिए आप। जो वेदवाणी कह रही है कोई नहीं जानता है, और चंद्रदास जी महाराज कहते हैं पूरा वेद को गुरु जान, वेद रूप गुरु हो कथा सुना वही, पंडित रूप अर्थ बता वही। परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा तक कोई नहीं जानता है का मतलब 2 भाव समझिए। एक भाव जो परमात्मा हो गया से वही जानता है, परमात्मा के हो गया। हम मनुष्य हैं, अब कोई मनुष्य में, अभी देखिए मेरा मन थका हुआ था, अब शांति स्तूप पर थे और सोच रहे थे, एक वाणी मेरे मन में आ रही थी कि पूज्यपाद कहते थे कि मनुष्य को पूजते हैं जो पूजने लायक है। ऊपर बैठे हुए थे, मनुष्य को पूजते हैं। हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य हैं। हम आपकी पूजा नहीं करते, हमारे यहाँ पूजा नहीं करते, लेकिन किसी की तो करते हैं, किसी करते हैं। जैसे पुरुषोत्तम गुरु महाराज की पूजा हम करते हैं, क्यों? उनमें परमात्मा प्रकट हो गया। सब नारी की पूजा कहाँ होती है, दुर्गा माँ की पूजा कहाँ होती है, उसमें कोई प्रकट हो गया। मनुष्य को पूजते हैं जो पूजने लायक है, जो पूजने लायक है कि नहीं उसकी पूजा हम करते हैं कि नहीं। जिसमें परमात्मा प्रकट हो गया वही है वेद रूप गुरु हो की कथा सुना वही, अर्थ बता वही, यही है वेद रूप गुरु। जो वेद भगवान ने कहा कोई नहीं जानता सृष्टि को, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि संत नहीं जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपका संशय मिट जाए। इसका मतलब यह हुआ परमात्मा के बारे में, जो परमात्मा को पा करके परमात्मा ही हो गए। अब मनोबुद्धि जिसको है ये नहीं है, मौज जो मौज में आ जाते हैं वो कह सकते हैं परमात्मा के बारे में पूरा, कह सकते हैं परमात्मा के बारे में पूरा, दूसरा कोई नहीं कह सकता। बाबा कभी कभी कहते थे, कोई महात्मा बहुत बोलते थे, हाँ यहाँ से बोलना कि यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो, यहाँ से नहीं बोले सको, बोले सकवा नहीं। मतलब कहने का मतलब जब जानेंगे तब तो आप बोलेंगे उनके बारे में। और दूसरी बात यह हुई, इसका भाव यह भी हुआ क्योंकि आप वाणी में बोलिएगा, संत महात्मा समझाएंगे अपनी वाणी में जोड़ करके समझाने के लिए भाई पूरा वो नहीं कह सका, इसलिए कोई नहीं जानता।
क्या बातें इसमें आई? इस मंत्र में, 3 मंत्र में भाव यही आया, सूर्य भगवान को जो आप देखते हैं, चंद्र को जो देखते हैं, ये सब भी बना है, इसको बनाने वाला ऊपर पहले से है। ये क्या है? ये क्रिएशन है, और उसका क्रिएटर कोई है। क्रिएटर मतलब बनाने वाला, वन हु क्रिएट इज कॉल्ड क्रिएटर, अंग्रेजी में बोलते हैं वन हु क्रिएट, जिसने बनाया वह क्रिएटर है। वन हु क्रिएट इज कॉल्ड क्रिएटर, जिसने बनाया वह निर्माण करता है। परमात्मा बनाने वाला है, दुनिया बनी है। सूर्य लोग, चंद्र लोग, जिस पर आज हमारा वैज्ञानिक नासा क्या क्या भेज रहा है, चंद्रमा का थाल फोटो खींचने के लिए। अरे आप फोटो खींच कर देखना चाहते हैं खड़ा करके, और संत लोग आंख बंद करके देखते कहाँ क्या खेल है। इसलिए महाविज्ञानी सदगुरु जी, आप विज्ञान हैं, वे महाविज्ञान सदगुरु जी बैठे बैठे देखते हैं कि सूर्य में क्या, लोक में क्या है, चंद्रलोक में क्या है कि नहीं। नासा कम आप भेज करके आपका नशा फेल हो जाता है, तक वो खराब हो जाता है। मोदी जी कहते हैं पता नहीं विश्व में गया तो सदा पैसा रहा, लेकिन भारत के ऋषि स्वयं वैज्ञानिक है कि नहीं, कहते हैं सूर्य लोक, चंद्रलोक जो आप देख रहे हैं, अभी तो सूर्य पर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है विज्ञान, कहता जल जाएगा, इतना तेज है। लेकिन सूर्य लोक के ऊपर भी आप देखिए ना, हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे। आप सुने हो कहानी, सूर्य भगवान उगते हुए आ रहे थे, हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे। सूर्य भगवान उगते हुए आ रहे थे, हनुमान जी उड़ते जा रहे थे। सोचा कि ललका ललका फल है, मुंह में ले लिए। कौन फल होगा, मुंह में ले लिए खाने के लिए, अंधेरा हो गया, फिर उगल दिए। अब समझिए ये बानर शरीर में क्या था, सूर्य उगल गए। ये कौन वैज्ञानिक है? ये कौन वैज्ञानिक है? हनुमान जी की नहीं। तीनों तेज प्रताप, 3 लोक जागे। ब्रह्मचर्य का तेज था, गुरु का ज्ञान था, राम कृपा से उड़ते थे कि नहीं सीधा। ये देखिए कि नहीं, तो सूर्य के ऊपर कौन है, चंद्रलोक के ऊपर कौन है, सूर्यलोक के ऊपर कौन है? स्वयं अपने 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण के पहले परमात्मा था। तीनों गुण से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा सतोगुण से भी ऊपर है, रजोगुण तमोगुण तो है ही नहीं, सबके परे परमात्मा है। कौन जानता है? राजा ने टिप्पणी करी, कबीर साहब माने सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष। सखिया मतलब 2 लड़की से सखी लगाती है, 2 लड़का दोस्ती लगाता है। सखी माने जीवात्मा, सखी कहते हैं। सखी शब्द जो है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए है। सखी मतलब जीवात्मा, क्यों? जीवात्मा स्त्री है। सखिया माने सब जीवात्मा। सखिया अरे जीवात्माओ, सखिया वहां घर सबसे न्यारा। कौन घर? आपका असली घर। जब शांति स्तूप पर खड़े थे, देखा बड़ा बड़ा मकान, गुलाब चंद बाबू का मकान, बलराम जी का मकान, गौरी बाबू का मकान, पांडव जी का मकान, और हम सब देख रहे थे। मकान में बैठे बैठे कोई झाड़ू मार रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई सोया हुआ है। ये मकान वाले को पता है 31 साल के बाद कहाँ जाएंगे। अपना घर मान करके बैठा हुआ है, कोई एसी, कोई कूलर, कोई सोया, कोई पंखा, भोरे उठेगा फिर धंधा में। इसको पता है घर से निकलेंगे, लोग निश्चिंत है नहीं निकलेंगे, हम अभी नहीं मरेंगे काम कर, लेकिन जाएंगे तो जरूर, तब कहाँ जाएंगे। सत्संग चल रहा है, लोग सोए हुए हैं, कोई टहल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, लेकिन पता है कहाँ जाएंगे। अभी तो टहलते हैं पैर से, कन्हा पर उठाकर पुजलाने ले जाएगा लोग, चलियो नहीं पाइएगा कन्हा पर। वह दिन की नहीं, वह घर जहां घर से आवागमन न हुई। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, नहीं जाना सुख दुख साथ झूठ नहीं। वहां न सुख है और न दुख है। अब लीजिए कौन बात हो गया? दुख नहीं हो तो बढ़िया है, सुख तो होना चाहिए, और सुख तो होना चाहिए। वहां सुखो नहीं है, मतलब तब क्या है? तब क्या है? जहां सुखो नहीं वहां क्या होता है? अरे कितना बार तो कहा गया है, क्या होता है? आनंद होता है। जहां सुख नहीं वहां आनंद होता है। आनंद कौन पाता है? जो सुख भी खत्म हो जाता है मन से। संसार की कामना लेने का मन नहीं करता, तो आनंद आनंद लेने वाले पुरुष कुछ महर्षि दलभद्र कहते थे, आनंद 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 आनंद। मतलब कब संसार लेने का मन नहीं करता है, संसार छोड़ने का मन नहीं करता है, मने नहीं करता है, तो आनंद हो जाता है आपके जीवन में। जब संसारिक कामना है, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पीनेंगे, बढ़िया से रहेंगे, जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा कब? तो संसार सुख पाने की लालसा खत्म हो जाए, मन की कामना खत्म हो जाए। कम कामनाहीन पुरुष जो होते हैं, कामनाहीन, हमने लिखा है किताब की भूमिका में, पढ़ेंगे आप। कामनाहीन पुरुष थे, दुर्लभ पुरुष थे, इसलिए कोई कामना रही नहीं मन में। 10 भोगी थे,
कामनाहीन पुरुष संत होते हैं कि नहीं? ये देखिए, यहाँ आनंद होता है, वहाँ सुख दुख कुछ नहीं। ये पद जो ने टिप्पणी करी, इसके नाम हम दिए। सुगा कुटी में शाम के सत्संग में, दैनिक सत्संग में मैं गया हुआ था, और दैनिक सत्संग में पूज्यपाद विराज रहे थे। जैसे पूज्यपाद ने कहा बारी बारी संतवाणी गाइए, पूज्यपाद का नियम था भजन गाना है, हम भी बोलते रहते हैं गायक लोगों को, भजन गाना पहला भजन गुरु महाराज जी का शुरू कीजिए वहां से, लेकिन खाली गुरु महाराज करना है तो हो जाएगा महर्षि में ही मत। खाली पदावली, खाली पदावली कमी है, सब संत का गाइए, तब संत मत रहेगा। ये पहले शुरू कीजिए गुरु महाराज जी का, तब बाद में कबीर का, नानक का गाते जाइए। बाबा के शुरू करिए। एक पद गुरु महाराज का गाया गया, दूसरे पद में वहाँ के व्यवस्थापक थे ज्योति बाबा, वो शुरू किए यही पद को, सखिया वाह घर सबसे न्यारा नपुर सावर। जैसे इस पंक्ति को गाए, पूज्यपाद आंख बंद किए हुए थे, मुट्ठी मुड़े, इतना जोर से बोले कबीर साहब की ठोस बाणी, हम लोग डर गए पूरा, इतना जोर से बोले, डर गए हम लोग के लिए। और हम पूज्यपाद के चेहरे को देख रहे थे, बाणी जहां से गाई गई वहां वो समाये हुए हैं, कबीर साहब की ठोस बाणी। उस लोक में जो समाये हुए हैं उनको छू लिया वाणी की नहीं, छू लिया। जो आदमी इमली खाया है बोलते मुंह में पानी है, जो जिस स्वाद को चखा है, बाबा कहते थे जो जिस स्वाद को चखा है वो स्वाद खींचता है। आप विषयों को भोगे हैं, आपको विषय बार बार खींचेगा, स्वाद खींचेगा आपको। जो विषय छुआ नहीं है उसको नहीं आएगा मुंह पानी। तो जो उस आनंद को चखा है, उस घर को देखा है, जो अपने को पहुंचाया है, उसका क्या होगा? छू गया वाणी की नहीं, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहाँ पर नहीं सुख दुख साथ, झूठ नहीं, सुखो नहीं है, दुखो नहीं है, और झूठ तो नहीं है, सच्चो नहीं है। देखिए हमारा बैटरी, अमन कुमार कहा कि पानी डालते हैं, पानी खत्म हो जाता है एक दिन में। हम तो गोबर गणेश है संबंध में, ये दोनों मिलकर के कल रात में कितना बजे तक गौरव ठीक करते ध्यान छोड़कर शुरू किया, 10 से बेसी बज गया बनाते हम टॉर्च बार के सब्जी रोटी बनाए। ये जो करते हड़द मना कश हो जाता है, 1 घंटा खुदुर संतवानियों को लगता है गुड़ते रो से बढ़िया है, कौन सी कहाँ है, कौन सी कहाँ है। हमको संस्कार ही नहीं है संसार का। ये बोला बैटरी में पानी खोलता है, अब ले पूछो गौरव से, गौरव हमारा इंजीनियर है कि नहीं, पूछो। वो नहीं था, बिन भैया खबर किए तो बोले कि ठीक है आएगा, हम तो भेज देंगे कारीगर। बेचारा आया कल, उधर से हम आए, बोले आए हुए हैं, देख रहे बैटरी, भैया देख लीजिए बैटरी क्या हाल है। कहा बाबा बैटरी तो आपका ठीक है, 19 में लगाए हैं बैटरी को, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बड़ा हिफाजत है बैटरी का। हम नियम से चलाते हैं, हम नियम से बंद करते रहते हैं इसको, बिजली लोड मत दो, बचा कर रखो कि नहीं। आपका बैटरा खराब होगा तो आपको जमींदारी है, हम लोग कौन जमींदारी खरीद लें तो खरीद लेंगे, सत्संगी भाई लोग ला कर दे देते हैं, चलते रहता है। ये देखिए कि नहीं, तो हम बचा कर चलाते हैं कि नहीं, इस बैटरी को बचा कर चलाते हैं कि नहीं। कहा बैटरी ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइट कर देंगे, लो कर देंगे, सब ठीक ठाक है, हो गया काम। तो हाँ, तो कितना मजदूरी आपका हुआ? नहीं बाबा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा नहीं होता है। साधु को कभी भी किसी से काम करवा के पैसा नहीं देना चाहिए तुरंत, कारण कि आपको लोग, एक तो आपका वजन खत्म हो जाएगा साधु का, दूसरा गरीब आदमी है बेचारा, उसका बाल बच्चा पूछता है। हम लीजिए पैसा, जानते हैं क्या कहा हमको कि बाबा बैटरी तो आपका वारंटी में नहीं है, वारंटी खत्म हो गया है, हम कंपनी का काम करते हैं और वारंटी में रहता है ना, तो कंपनी हमको पैसा दे देती है, हम शो कर देते। आप क्या करिएगा? तो हम क्या करेंगे, आपका बैटरी के नाम और दूसरे का बैटरी डालकर दिखा देंगे, पैसा ले लेंगे, हमने सीधे चोरी कीजिएगा, घुमा करके भी नहीं हुआ, तो घुमाइयो चोरी नहीं हुआ, सीधे चोरी हो गया। बैटरी की ठीक हमरा दिखा, दूसरे का दिखा दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, सीधे चोरी हो गया, घुमा करके भी नहीं हुआ। हमने घुमा कर चोरी पूछते हैं, कहा कौन? धर्मराज युधिष्ठिर को कहा भगवान कृष्ण ने, बोल दीजिए नरो हतो वा कुंजरो, अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। भगवान कृष्ण को बोलो बोलो बोलो। गुरु ने पूछा क्या हुआ? कहा मर गया के अस्वस्थामा। कहा ना अर्जुन तो झूठ भी बोल सकता है, धर्मराज आप बोलिए ना, सिखाए पढ़ाए थे उसको, गुरु के सामने में खड़ा है चेला कि नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या देखते हैं, बोलिए ना, आधा काम हम कर देंगे। हाँ गुरुदेव, अस्वस्थामा हतो नरो वाह। भगवान कृष्ण ने मार दिया, संग को कस कर, कुछ सुनवे नहीं किया। ये हुआ घुमाकर झूठ बोलना, ये हुआ सत्य को बचाने झूठ बोलना, धर्म को रक्षा हो जाए तो यो भोगना पड़ा उनको नरक।
घुमाकर झूठ बोलिएगा तो यो बोलना पड़ेगा, डट कर बोलिएगा हम कौन सी गलती करते हैं तब तो समझ लीजिए, तब समझ लीजिए कि नहीं जान बूझ कर ढाई ताको नरक लिखा है भाई। हम के सीधे झूठ बोलिएगा, डट चिक चिकिएगा आश्रम का, और भी सत्संग मंदिर में ये ऐसा काम करिए, गुरु महाराज वो क्या कहेंगे, तुम भी खड़ा था तो ये रोका नहीं, हम लोग का काम रोकना है, पुलिस का काम रोकना है, चोरी मत करो, शराब मत पियो। अब पुलिस से कुछ दो कुछ लो तब क्या हाल होगा। जब पुलिस सिखावे आपको कुछ थाना में पहुंचा देना, उधर कर लेना, तब क्या हाल होगा। साधुए सिखावे कोई बात नहीं है, जाइए उधर कर दीजिएगा, हमें गलत बात है, एकदम गलत बात है। वो बेचारा आंख में आंसू आ गया, बाबा हम आज यहाँ जो काम करने आए हम बहुत बड़ी बात सीख कर दुनिया से जा रहे हैं। हमने कहा देखिए दो फायदा, गलत पैसा कमाइएगा, बाल बच्चा खराब हो जाएगा आपका, बच्चा को सुख तो नहीं होगा, बच्चा को कितना सामान दे दीजिएगा, बच्चा को भीतर में अशांति फैल जाएगी, और सबसे बड़ी बात क्या होगा जानते हैं, जब मर कर जाइएगा बच्चा नहीं आपको भोगना पड़ेगा, ये आपको भोगना पड़ेगा। बच्चा भी खड़ा हुआ, आप भी खड़ा हुए, बोला आज से हमारा पाप बंद हो गया, यहाँ जो काम किए इतनी खुशी हमको भी, पैसा लीजिए पहले 100 टका हमको माथे दीजिए आप, जो हमारा मजदूरी होता है, 100 टका दिए, 2 पर सेब दिए प्रसाद रूप में, और कहा हम बहुत खुश, एक किताब दे दी उसको बिना पत्रिका, मछली मांस खाते हैं नहीं खाते हैं बाबा, डुमरा खाता, तो पढ़ लीजिएगा पूरा, ये मजदूरी हो जाएगी आपकी। अब बड़े क्या होता है, सत्संग मंदिर को आवे सुधर करके चले जाए, हम सत्संग रोजे आवे गलतियों खूब करे और डट कर बोले कौन गलती करते हैं, ये कौन सा भाषा आपकी हो गई। सुधार का जगह होता है कि नहीं। ये देखिए वहां ना सांच है ना झूठ है, मतलब सांच झूठ क्यों नहीं है, अरे यहाँ सत्यलोक होगा भी बंधन है। कहते प्रभंस देव जी महाराज, रामकृष्ण प्रभंस देव जी महाराज क्या कहते हैं कि सीता की अलमारी में किताब रखी हुई है, निकाल सकिएगा, देख लीजिएगा, छू सकिएगा, कहा है उसको भी हटाइए ना, शीशा में दिखाई पड़ जाता है लेकिन लाने के लिए उसको भी तोड़ दो, कहा सत्य का जो पर्दा है उसको भी तोड़ो, वह भी आवरण है, सच्चिदानंद पद भी आवरण है, उससे परे जो परमात्मा होता है सत्य सत्य हो के पार में, हम लोग आते हैं निर्गुण सगुण के पार में, वो परमात्मा लोग कहाँ है, निर्गुण सगुण के पार में। निर्गुण तत्व भी क्या है, झीन आवरण है, झीन आवरण को भी तोड़ दीजिए तब परमात्मा की प्राप्ति आपको होगी। सगुण तो है नहीं, निर्गुण भी नहीं है, निर्गुण भी वह नहीं है, निर्गुण के भी परे परमात्मा लो है। संत मत कहता है उस तत्व के परे जो परमात्मा है वही परमात्मा सबसे बड़ा है। उसको कैसे जानिएगा, मन बुद्धि के बुद्धि पड़े अचिंतन से न्यारा अगम नाम कहाई, गुरु सेवा लेना तभी रसाई। जब तक मन बुद्धि में आप जकड़े रहेंगे परमात्मा को जानेंगे नहीं। इसलिए वेद ने कहा उसकी बात मन बुद्धि में कैसे कर सकिएगा, कोई नहीं जानता का मतलब, अरे जानता है एकमात्र परमात्मा को प्राप्त किए पुरुष संत, और बोल सकते हैं क्यों नहीं, क्योंकि मनमानी का विषय नहीं है। वे कहते भैया हम जितना कहे ना ये खाली कहने के लिए कहे, उससे भी और बढ़िया चीज है कि नहीं, बम्बई कैसा है, दिल्ली कैसा है, कितना कहेंगे तुमको, समझाएंगे कितना, सब बात कह सकेंगे, जाकर देख लो कैसा है। कहते 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 भी पूरा पूरा वर्णन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से परमात्मा को सृष्टि परमात्मा का अतिरिक्त दुनिया कैसे बनी। लेकिन हाँ एक बात मान लीजिए, परमात्मा बनाने वाला परमात्मा है, सृष्टि बनाने वाले परमात्मा है। बाबा कहते थे संसार नहीं था परमात्मा थे, संसार है परमात्मा है, और संसार नहीं रहेगी तो परमात्मा रहेंगे। वही है दुनिया का मालिक, सृष्टि बनने के पहले से है। सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, उनका पूजा कर चंदा हो गया। अरे जो बनाया चांद को उसी की हम पूजा कर लिए, चंदा अपने हो गया। जो बनाया सूर्य को उसकी पूजा छठ हो गया। और सूर्य का अर्घ देते हैं, बनने वाले कुछ नहीं, दादा की संपत्ति है, सब बेटा बांट लिया। आपके पिताजी ये संपत्ति कहाँ से आया, दादा का था, दादा को पूछवे नहीं करते हैं, दादा को छोड़ दिया, चाचा बाप को पकड़ लिया। ये बात चाचा बाप, ये चाचा बाप जो है दादा मूल है, परमात्मा मूल है। हम कहते रहते हैं किसी को देखिए, कोई आदमी को हम बोलते रहते हैं कि देखिए कोई 4 भाई है और उसका पिताजी है, पिता मूल हुआ जी। अब तो लगन का समय आ रहा है, निमंत्रण कार्ड भेजना है, और घर का बाप जिंदा, किसको भेजिएगा? घर में बाप जिंदा है और 4 को बेटा है, हाँ अलग अलग जब हो जाता है ना, अलग अलग कार्ड भेजो, हम अलग अलग भेज लिया। जब सब भाई एक में है, नरेश बाबू को 2 बेटा है, अरुण जी और क्या कहते सुमन जी, दोनों भाई साथे में है, कार्ड जाएगा नरेश बाबू के नाम से, हो गया। भेजने वाला चालाकी क्या करे कि न अरुण जी को अलग भेज दे, सुमन जी को अलग भेज दे, और नरेश बाबू को छोड़ दे। दोनों भाई को भेज देंगे, मिला लेंगे और बुढ़वा को धकेल देंगे,
अच्छा बाप बेटा जो होगा वो बोलेगा कि कोई नहीं जाएगा, हमारे बाप का आपने अपमान कर दिया। गार्जियन जब जिंदा है घर में, गार्जियन को आपने नहीं पूछा तो कोई नहीं आपके यहाँ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। गार्जियन को मिल जाए तब नर्स साहब कहेंगे जोड़े अरुण तो ही जोड़े सुमन, जो कहेगा चल जाएगा। परमात्मा है सबका पिता, उसकी पूजा कर लीजिएगा। देवी देवता ब्रह्मा शंकर है बेटा, तो सब हो जाएगा खुश। और देवी देवता को खुश करने चक्कर में बापे छूट गया तब देवी देवता भी नाराज हो जाएगा। हम कहते रहते हैं इन बातों को, देवी देवता को खूब पूजा करते हैं, अब मूल कहा तो उसी को पूजबे नहीं कर, देवियों देवता आप पर खुश नहीं होगा, ये भी आप पर खुश नहीं होगा कि नहीं वो परमात्मा को जानिए। वो जानने वाले सदगुरु होते हैं, सदगुरु परमात्मा का साक्षात रूप है, गुरु ही परमात्मा के बारे में पूरा पूरा जानते हैं। नहीं जानने का मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि वो उसको वाणी का विषय नहीं होने के कारण से, और जो परमात्मा की तरह हो गया वही कर सकता है परमात्मा में, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये तीनों मंत्र का यही सार था। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।